स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12। बच्चों, आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए, जो कि सेशन 2024 यानी कि अब की बार अप्लाई करने वाले हैं। बच्चों, आप सबको बस एक अवेयर करने के लिए ये वीडियो बनाई गई है, क्योंकि अब जो बच्चे हैं वो प्रमोट हो चुके हैं। 9th वाले 10th में गए, 10th वाले 11th में, 11th वाले 12th में। सो फाइनली स्टूडेंट्स आर नाउ इन प्रॉपर क्लासेस। ठीक है, अब सीबीएसई क्या करी ना, हर साल कंटिन्यूअसली चेंजेस ला रही है। 2 साल पहले यानी कि 2022 वाला जो सेशन था, वहां पर 2 टर्म हो गए थे, टर्म 1 एंड टर्म 2। वहां पर उन्होंने अलग ही काम किया था, हालांकि रिजल्ट उस बार अच्छा आया था। तो उस बार जो कुछ चेंजेस उस साल भी किए थे। 2023 में भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस थे, उसको बढ़ा दिया गया था और बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। और एग्जाम का डेट जो था 15 फरवरी जो फिक्स किया गया था, उसमें एक दिन का भी अंतर नहीं हुआ। सिमिलरली 2024 में फिर से सीबीएसई ने काफी चेंजेस किए हैं। एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सारी चीजें बदल रही है। आपको बुक जो है वो रिवाइज मिल रही है, एनसीईआरटी हैज बीन रिवाइज्ड। आपको टाइम से पहले लगभग सारा सिलेबस मिल गया है, अपडेटेड बुक मिल गया है, एग्जाम पैटर्न मिल गया है, सैंपल क्वेश्चंस मिल गए हैं। ठीक है, मार्किंग स्कीम मिल गई है, बट एवरीथिंग बिफोर टाइम और कह लो ऑन टाइम। तो ये सेशन और भी डिफरेंट होने वाला है। देखो, क्लास 10th की कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लास्ट ईयर 40% थी, उससे पहले 30% थी, तो ये बढ़ाते जा रहे हैं। और क्लास 12th का 40% है। एमसीक्यू में कोई चेंज नहीं है, 20% है, पिछली बार भी था, और 10th 12th दोनों के लिए है। और ये जो शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप होते हैं वो 10th में 30% और 12th में 40%। इसके फायदे ये होते हैं ना कि इसमें स्टेप मार्क्स मिलते हैं। लेकिन अगर मान लो कि इसके परसेंटेज घट गए हैं, पहले यहाँ पे 40% था और यहाँ 50% था, तो स्टेप मार्क्स से बहुत से बच्चे पास हो जाते हैं। लेकिन इसके नंबर अगर घटा दिए गए, कॉम्पिटेंसी में ज्यादातर एमसीक्यू होते हैं, केस बेस्ड स्टडी, तो यहाँ पर होता है क्या ना कि आपके क्वेश्चन आइदर राइट है या रॉन्ग है, तो ऐसे में आपको स्टेप मार्किंग या अटेम्प्ट के नंबर नहीं मिल पाते। तो दिस इज अ काइंड ऑफ लॉस। और ये जो रिजल्ट्स में जो चेंजेस आए हैं, परफेक्ट स्कोर इस बार किसी बच्चे का नहीं आया है, ओवरऑल पासिंग परसेंटेज भी खराब रहा है, अगर प्रीवियस ईयर के हिसाब से रिकॉर्ड देखें तो खराब गया है। तो ये हो सकता है। अब देखो, आप में तो और चेंजेस हो गए, 2 बोर्ड एग्जाम होगा, सारी चीजें चेंज, इवन एसएसटी 10th क्लास में सिलेबस 2 बार चेंज हो गया है। अब कोई भरोसा नहीं कि और भी सब्जेक्ट्स में सिलेबस चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, अब आपका जो मई है वो लगभग बीत चुका है। अब आपके पास समय कितना है? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, जून जुलाई यानी कि 3 2 5 महीने आपके पास लगभग है, 5 मंथ्स ऑलमोस्ट रख लो आप, ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स। क्यों? क्योंकि नवंबर दिसंबर में आपके प्री बोर्ड्स होंगे, तो एटलीस्ट आप नवंबर तक तो तैयार होकर रहोगे। ठीक है, नवंबर तक अगर आप रेडी रहोगे अपने सिलेबस को कंप्लीट करके, तो ही प्री बोर्ड में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, और अब की बोर्ड को क्रैक करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहिए। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ 6 महीने बचे। जनवरी वगैरह में तो प्रैक्टिकल में स्कूल आपको पूरा इंगेज कर लेगी, आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम बिल्कुल नहीं होगा। कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में सिर्फ कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा। आपके एनालिटिकल एबिलिटी कितनी है, थिंकिंग एबिलिटी कितनी है, उस पर ज्यादा मार्क्स होता है। सो इट्स टाइम टू गेट सीरियस नाउ। अब एग्जाम और रिजल्ट की जो फीलिंग है उससे बाहर आइए। ठीक है, और जो रियल चीजें हैं उसको देखिए। एग्जाम इज गेटिंग टफर, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट इट इज अ हार्डकोर रियलिटी, ये फैक्ट है। एग्जाम टफर है, आपके पास वक्त है, प्रॉपर प्लानिंग कीजिए। एनसीईआरटी को अपना वो बना लीजिए बुक, एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़िए, क्योंकि आपने देखा है इस बार के बच्चों का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। पढ़ाई कीजिए, हैव अ प्रॉपर प्लानिंग। प्रॉपर प्लानिंग के तहत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाई अच्छे से पढ़िए, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, 1-2 महीने, कुछ महीने बाद मैं एक बैच लॉन्च करूंगी क्लास 12th के बच्चों के लिए, ताकि आपको मैं ऑनलाइन क्लासेस प्रॉपर दे सकूं, जिसमें आपकी केमिस्ट्री की मैं क्लैरिटी दे दूंगी। तो केमिस्ट्री को लेकर के आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अब बात करते हैं अभी जो सेशन है 2023, जिसमें कंपार्टमेंट लगा है बच्चों को। तो अगर बच्चे आपको केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट लगी है तो बैचेस हैव स्टार्टेड। आप अभी भी वक्त है, एनरोल हो सकते हैं बैच में। आप मुझे ईमेल कर दीजिए, बिकॉज अभी भी टाइम है, हमारे पास लगभग 40 दिन का टाइम है। फॉर्म भी नहीं आया है, तो हम आराम से कर सकते हैं, बट डोंट वेस्ट टाइम नाउ। अब जल्दी आप एनरोल हो जाइए एंड लेट मी नो, फिर आपको फर्दर डिटेल्स में बता दूँ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।